डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन। कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान। यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित विराट भक्ति सत्संग 7 से 8 मार्च 2020 प्रातः 8:30 बजे से एवं सायं 4:30 बजे से मंत्र दीक्षा 8 मार्च सुबह 11 बजे। स्थान कोठी मीना बाजार, सागर, आगरा। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजक विश्व जागृति मिशन आगरा मंडल। संपर्क सूत्र 9219659012 9412341431 9568253105। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और नजर डालते दिन भर की कुछ खास खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए प्रदेश भर से 3000 से ज्यादा कलाकार आगरा पहुंच चुके हैं, जो आगरा शहर के 16 चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगे। इन 16 चौराहों पर मयूर डांस, कथक, चरकुला और रासलीला देखने को मिलेगी। सोमवार को आगरा आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के स्वागत की तैयारियों के लिए प्रदेश भर के 3000 कलाकार आगरा आ चुके हैं, जो आगरा शहर से 16 चौराहों पर अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गरबा, चरकुला, मयूर डांस और रासलीला शामिल होंगे। जगह जगह इन चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों का रिहर्सल भी किया जा रहा है। सिंह यादव। कहाँ से आए हैं आप? महोबा से आए हैं। महोबा से आए हैं। किस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं आप? जो यहाँ हमारे अमेरिका से वो राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो उसी में मैं आया हूँ और मुझे बहुत अपार खुशी है कि वो आ रहे हैं और हमारे दोनों देशों के मधुर संबंध होंगे। क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या प्रस्तुति देंगे? हम यहाँ बुंदेलखंड का जो बहुत ही मशहूर देवारी नृत्य बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड में, तो वो पाई डंडा भी बोलते हैं कोई लोग, लेकिन हमारे यहाँ उस देवारी नृत्य के नाम से वो खास करके दीपावली के समय पर ही खेला जाता है और अन्य त्योहारों पर भी खेला जाता है। आगरा एयरपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार का काफिला जैसे ही मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए रवाना होगा, तो एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक जगह जगह चौराहों पर 30,000 से ज्यादा स्कूली बच्चे हाथों में भारतीय तिरंगा और अमेरिकी झंडा लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार का अभिनंदन और वंदन करेंगे। तो वहीं शहर के 16 चौराहों पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां भी देखने को मिलेंगी।
आगरा जिला प्रशासन द्वारा ऐसा कार्यक्रम तय किया गया है जिसमें ब्रज क्षेत्र की झलक देखने को मिलेगी। शिवानी नाम है। आप किस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मथुरा से आए हैं मयूर नृत्य के लिए। मयूर नृत्य के लिए डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, किस तरीके की प्रस्तुति देने वाले हैं आप लोग? जी, किस तरीके की प्रस्तुति देंगे? अपने ब्रिज की जो संस्कृति है उसको यहाँ दिखाने वाले हैं ताकि उनको पता चले कि जिस हिंदुस्तान में वो आए हैं, पूरी जो ब्रिज की संस्कृति है वो दिखाने के लिए आए हैं यहाँ पे, ताकि हमारे प्रदेश की संस्कृति से वो रूबरू हो सके और विभिन्न संस्कृतियों के नज़ारा ले सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से आगरा शहर के चौराहों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रदेश भर के कलाकार आगरा आकर रिहर्सल कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं को किया गया जागरूक। आगरा मोनोपॉज सोसाइटी की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला डॉक्टर ने उपस्थित महिलाओं को मोनोपॉज के विषय में जानकारी दी, साथ ही उनको स्वास्थ्य महिलाओं से संबंधित रोगों के प्रति भी जागरूक किया। आगरा मोनोपॉज सोसाइटी की ओर से महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और महिलाओं से संबंधित होने वाली बीमारियों के प्रति जानकारी देने के लिए सोसाइटी की ओर से जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला डॉक्टर्स की ओर से महिलाओं को बीमारी के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही एक स्वस्थ जीवन शैली महिलाएं किस तरह से अपना सकती हैं और उनके स्वास्थ्य का क्या मतलब है, ये भी महिला डॉक्टर ने बताया। कार्यक्रम में सोसाइटी की चेयरपर्सन डॉक्टर आरती मनोज, डॉक्टर कामना धवन, डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर आरती मनोज ने मोनोपॉज के साथ साथ सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आदि विषयों के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उनका कहना था कि उनका उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है, जिससे कि महिलाएं स्वस्थ रहकर स्वास्थ्य परिवार और स्वास्थ्य समाज का निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा सकें। एंड मैं जिस टॉपिक पर बोल रही हूँ, तो मेरा आज का जो टॉपिक है मी एंड ओनली मी, मैं और सिर्फ मेरे बारे में मुझे क्या पता होना चाहिए। बचपन से लेके मेरी पूरी ज़िंदगी के साइकिल में मुझे कब कहाँ क्या पता होना चाहिए, मेरी क्या परेशानी है तो मुझे किससे मिलना है, साइकोलॉजिकली कैसे फिट रहना है, फिजिकली कैसे फिट रहना है, इमोशनली कैसे फिट रहना है, अपने आप को अपनी पूरी लाइफ में आगे तक कैसे कैरी ऑन करना है। तो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रहेंगे? हाँ, बिल्कुल जारी रहेंगे। प्रोग्राम तो हम हमेशा से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस बार आई हैव ए पोस्ट ऑफ नेशनल चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ क्लब 35+ प्रोग्राम। तो इस बार मुझे वहाँ भी बहुत सारे वो करने होंगे अवेयरनेस प्रोग्राम। आप महिलाओं से कहना चाहेंगे शेयर कि वो क्या रहेगा कि अपनी हेल्थ को लेकर? नहीं, महिलाओं से यदि मैं ये कहना चाहूँगी, महिलाओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, अपने पति का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती हैं। कई बार महिलाओं को ब्लीडिंग की दिक्कत हो रही होती है, वो कई महीने तक उसको झेलती रहती हैं। मीनोपॉज के आसपास उनको ये लगता है ये ब्लीडिंग हो रही है तो नॉर्मल है, ये तो सभी को होती है, तो मुझे हो रही है तो क्या बात है। बुजुर्ग महिलाओं को यूरिन की दिक्कत होती है, वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाती, यूरिन उनकी निकल जाती है, वो सोचती है ये तो उम्र की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये जो भी कुछ हो रहा है इसको आप रोक सकते हैं। आपको डॉक्टर से आके मिलना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। साल में एक बार 45 साल के बाद ज़रूर अपने टेस्ट कराएं, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली बीमारियों से, कैंसर से, बाकी सबसे बचाव कर सकें। डॉक्टर आरती मनोज के साथ में डॉक्टर कामना धवन ने महिलाओं को सकारात्मक सोच के साथ शारीरिक और मानसिक बीमारियों से किस तरह से लड़ा जा सकता है, इन विषयों पर अपने विचारों को साझा किया। उनके साथ में डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी ने महिलाओं को महामारी के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही इस दौरान होने वाली परेशानी से निजात किस तरह से पाया जा सके, इन विषयों पर भी अपने विचार महिलाओं के सामने रखे और सभी महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और अपना ध्यान रखने की सलाह दी गई। उनका कहना था कि महिलाओं को स्वस्थ रहना समाज और देश के लिए बहुत आवश्यक है। हम लोग बीइंग डॉक्टर हर वक्त ट्रीट करने के अलावा एक अवेयरनेस देते ही रहते हैं, बट वो हमारा लिमिटेड क्लिनिक्स में होता है और हम कई बार बहुत बिज़ी होते हैं तो उतना फुल नहीं दे पाते। तो हम अपने बिज़ी शेड्यूल में से ये चाह रहे हैं कि हम इस तरीके का एक पब्लिक ग्रुप बनाएं जिसमें हम और लोगों को सही चीज़ों के लिए एडवाइस दें और उनकी अवेयरनेस बढ़ाएं, जिससे जो मिथ फैले हुए हैं सोसाइटी में या डॉक्टर्स के या बीमारियों के लिए भी, बहुत सारे मिथ हैं कि खाने से ये हो जाता है या ये खाने से कैंसर हो जाता है। बहुत सारी गलत लाइफ स्टाइल बच्चे और महिलाएं जी रही हैं,
तो हमारा उतना क्लिनिक में बैठ के कहना काफ़ी नहीं हो पाता, तो हम इस तरीके का ग्रुप बना के इस तरीके की एक्टिविटीज़ करके कुछ लेडीज़ को हम कर रहे हैं। 3 साल से हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। पहले हमारा एक डॉक्टर्स का ग्रुप था, हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ जो करते थे। अब हमने चाहा कि सोसाइटी को हम इसमें जोड़ें, क्योंकि हमारे समझाने का उतना असर नहीं होता है जितना आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपको समझाता है। तो पहले हम लोगों को अपने से जोड़ें और फिर वो लोग जब आगे उस बात को बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसका पर्पस यही है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। हम शहर में कुछ और भी इस तरह के अलग अलग ग्रुप्स एरिया वाइज भी बनाएंगे इसके लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और हम उनको हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविटीज़ बता सकें। और ये उम्मीद भी करते हैं कि वो लोग भी उस एक्टिविटी को आगे और लोगों के साथ में बढ़ाएं। सोसाइटी की ओर से महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हर वर्ग की महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित और सचेत करना है, जिससे महिलाएं अपने स्वास्थ्य के विषय में जानकर निरोगी रह सकें। सोसाइटी की ओर से महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को होटल मोती पैलेस में क्लब कराओके की ओर से मोहब्बत के नगमे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 40 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से श्रोताओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। रविवार को होटल मोती पैलेस में क्लब कराओके की एक शानदार शाम रही। सुरों और तालों से सुसज्जित इस महफिल की शोभा बढ़ाई बॉलीवुड के साउंड इंजीनियर, रिकॉर्डिस्ट सतीश गुप्ता व गायक करतार यादव ने। क्लब के लगभग 40 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से कभी श्रोताओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया तो अपने दर्द भरे नगमों से उन्हें भाव विभोर कर दिया। ये एक ऐसी शाम रही जो लंबे समय तक लोगों के दिल में यूं ही जिंदा रहेगी। क्लब की ये उपलब्धता है कि इसमें 5 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक के सदस्य एक ही छत के नीचे संगीत के रंगों में सराबोर दिखे। क्लब के संयोजक गौरव शर्मा ने बताया कि क्लब का उद्देश्य सदस्यों की ऊर्जात्मक प्रस्तुतियों से दिन प्रतिदिन सदस्यों को अपनी ऊंचाइयों को पाने के लिए प्रयत्नशील करना है। सिंगर हैं, कोई भी पेशेवर गायक नहीं होता और मैं लगभग 2 वर्षों से इसमें हूँ और मैंने देखा है कि किस तरह से लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। जब शुरुआत होती है तो लोग दूसरों से सीखते हैं, लेकिन आज वो अपनी प्रतिभा का भी परिचय देते हैं और अपना लोहा मनवाते हैं। तो मैंने लोगों को काफ़ी इम्प्रूव करते हुए देखा है। मैं खुद भी समझता हूँ कि जो गायकी है वो काफ़ी संभली है, बेहतर हुआ है। और सबसे बड़ी खूबी है कि क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं वो दूसरों को सराहते हैं। अगर उनकी कमियां भी होती हैं तो बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं ताकि वो आगे इम्प्रूव कर सकें और अपना भी सुनाते हैं, दूसरों भी सुन के जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा फैमिलियर एटमॉस्फेयर है और जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, कोई भी क्लब कह रही होगी कि मीटिंग को मिस करना नहीं चाहता। देखिए, हमारा जो कार्यक्रम है क्लब कराओके का हर माह होता है और ये आगरा का पहला क्लब है जो कि आगरा के कलाकारों को जो थोड़ा बहुत भी गाते हैं उन लोगों को हम लोग एक रिहर्सल देते हैं पहले स्टूडियो में अपने में, और एक वहाँ का जो हर बार जो थीम होती है उस थीम के अकॉर्डिंग उनको सॉन्ग्स दे के उनको रिहर्सल करा के और फिर जो भी हम वेन्यू डिसाइड करते हैं वहाँ परफॉर्म करवाते हैं। सर, जो कितने लोग हैं जो आज परफॉर्म कर रहे हैं, किस वर्ग के हैं जो है परफॉर्म करेंगे? देखिए, इसमें व्यवसायी भी हैं, इसमें शिक्षक भी हैं, इसमें हाउस वाइफ भी हैं, बच्चे भी हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर्स, सभी प्रकार के लोग हैं। क्लब कराओके की 19वीं प्रस्तुति के साथ ही 19 महीनों का सुखद सफर पूरा हो चुका है। कार्यक्रम में मनोज जैन, त्रिलोक सिंह राणा, प्रवेश, वंदना अग्रवाल, आनंद स्वरूप, मधुकर चतुर्वेदी, अनुभा शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे और सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिल खोलकर इस कार्यक्रम को एंजॉय किया। ये हम लोगों का मासिक परफॉर्मेंसेस हम लोग ये करते हैं। हर महीने हम लोगों का ये एक शो होता है और इसमें हम लोगों ने शहर के जो बेसिकली हम लोग शहर के आर्टिस्ट को हम लोग स्टेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आर्टिस्ट जो बेसिकली या तो उम्र उनमें उनकी बहुत ज़्यादा हो गई है, उनका एक जो मन में उनका भाव था सिंगर बनने का, सिंगिंग करने का, तो एक तो वो चीज़ हम करते हैं और दूसरा ये या तो वो आर्टिस्ट जो एकदम अभी नए नए हैं, अभी आए हैं, उन लोगों को हम लोग चांस देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, आगरा का पहला सिंगिंग क्लब कराओके निरंतर शहर के गायकों को मंच दे रहा है और क्लब कराओके के कार्यक्रम में इस बार की थीम मोहब्बत के नगमे रही। ताजनगरी आगरा में आयोजित होने जा रहे करणी सेना के 2 दिवसीय राष्ट्रीय व प्रांतीय अधिवेशन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से रूबरू हुए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीएए को लेकर भी अपने विचार रखे। करणी सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू की अध्यक्षता में किया गया।
ताजनगरी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को लेकर करणी सेना के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। होटल अमर में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि देश में CAA को लेकर जहरीला माहौल बनाया जा रहा है, इसीलिए करणी सेना नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करती है और करणी सेना द्वारा देश भर में CAA के समर्थन में रैलियां आयोजित की गई और इन्हीं रैलियों के माध्यम से राष्ट्रीय विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने का काम भी किया जाएगा। इन्हीं की पार्टी के वारिस पठान हैं और जब वारिस पठान इस देश के हिंदुओं को ललकार रहे थे, अरबों हिंदुओं को ललकारने का प्रयास कर रहे थे, उस समय ओवैसी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। वारिस पठान के खिलाफ तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और अगर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता तो करनी सेना सरेआम आपके चैनलों पर कह रही है, भाई बख्शेंगे नहीं। पत्रकारों से रूबरू होते हुए देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बातें करते हुए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने वारिस पठान व सरजील इमाम के बयानों की कड़ी शब्दों में निंदा की। वहीं ऐसे मौके पर करणी सेना ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि दोनों व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में किसी राम के वंशज का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। इसीलिए करणी सेना सरकार से मांग करती है कि हमारी उक्त मांग भी ध्यान में रखी जाए। असर उठाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि देखिए, कुछ हम लोग भी कसूरवार हैं उसमें। जो भी हमारे मुगलों ने जिन्होंने भी हमारे ऊपर 600-700 साल आक्रमण करा, कुछ हम लोगों की कमजोरियां थी और हम हिंदू वर्गों का ही थोड़ा सा एक ये था कि उनसे भी हम लोग सहयोग रखते थे। मगर अब समय बदल चुका है और अब इतना कुछ शायद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप हिंदुस्तानी हैं और जो हिंदुस्तानी विचारधारा या हिंदुस्तानी हमारा जो एक लॉ है वो कहता है उससे बाहर कोई भी बात की जाए तो उस करणी सेना उसका डट के विरोध करेगी। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने बैठक ली है। इसमें करणी सेना वारिस पठान के द्वारा जो एक वक्तव्य किया गया है उस पर आज बात हुई है। कल महासम्मेलन माना मंडपम में होना है, जिसमें प्रदेश का महासम्मेलन है, जिसमें सारी अधिक प्रदेशों से, राज्यों से, स्टेट से लोग आ रहे हैं और हमारे ज़िले के कुछ कार्यकर्ता आ रहे हैं और उसमें करणी सेना कैसे विस्तार किया जाए, करणी सेना को कैसे बढ़ाया जाए, हिंदू धर्म को कैसे प्रचार किया जाए, इस विषय पर सब चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर करणी सेना की राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमेर सिंह तेवर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर शिखा सिंह चौहान, राष्ट्रीय महामंत्री महिला डॉक्टर ममता कौशिक, राष्ट्रीय मंत्री हेमलता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नन्हे तबला वादक अभिवंदन की तबले की थाप पर झूमे दर्शक। ताज महोत्सव के मुक्ताकाशी मंच पर तबला आर्टिस्ट अभिवंदन विज ने अपनी शानदार प्रस्तुति पेश की, जिसमें उन्होंने भारतीय संगीत के साथ फिल्मी गीत को प्रस्तुत कर सभी के मन को मोह लिया। ताज की खूबसूरती भरे छाया में आयोजित ताज महोत्सव में कला और संस्कृति के अलग अलग रंग शिल्पग्राम और मुख्य मंच पर देखे जा सकते हैं। मुक्ताकाशी मंच पर देश के कलाकार अपनी कलात्मक संस्कृतियों से लोगों का मन मोह रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली से आए नन्हे तबला उस्ताद अभिवंदन विज अपने तबले की थाप से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अभिवंदन 5वीं बार ताज महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए थे। अभिवंदन के तबले की थाप से सभी मुक्ताकाशी मंच की ओर आकर्षित हो रहे थे। अभिवंदन ने इस अवसर पर फिल्मी गीत भी प्रस्तुत किए, जिसको सुनकर सभी श्रोतागण तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। नन्हे तबला वादक की बेहतरीन प्रस्तुति सभी के आकर्षण का केंद्र रही और उन बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और वादन में अपना भविष्य बनाने के इच्छुक हैं। अभिवंदन 3 वर्ष की आयु से तबला बजा रहे हैं और वे अभी 13 वर्ष के हैं और इस छोटी सी उम्र में ताज महोत्सव के प्रसिद्ध मंच के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, हरिबल्लभ संगीत महोत्सव के साथ साथ BBC हिंदी रेडियो TV पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। देश के साथ साथ अभिवंदन विदेश में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने सिंगापुर के साथ साथ अमेरिका के ऑनलाइन TV पर अपने तबले की थाप से सभी को मंत्रमुग्ध किया। ताज महोत्सव में अपनी प्रस्तुति पर अभिवंदन काफी उत्साहित दिखे। उनका कहना था कि वे आगरा हमेशा आते रहना चाहते हैं और उनका उद्देश्य तबला को लोकप्रिय बनाने के साथ अपने भारतीय वाद्य कला को आज के बच्चों के बीच लोकप्रिय बनाना भी है, जिससे अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सके। इस बार स्टेज बहुत बड़ा था और इस बार माइक चेक भी अच्छे से करवाया और सब सारी सिस्टम अच्छे से हो जाता।
आगरा के कैसा लगता है? आगरा के बहुत अच्छा लगता है। बाकी आपने जहाँ परफॉर्मेंस देते हैं आगरा और भाग्यों में कहाँ डिफरेंस है, आपको क्या लगता है? यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा बार आ चुका हूँ और यहाँ ये ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही हूँ और अच्छे से बजा पाता हूँ। कब से आप तबला बजा रहे हैं और इसका तबले का पढ़ाई से कितना आपको कॉम्बिनेशन बिठाने में कितनी परेशानी होती है, इजीली हो जाता है? इजीली हो जाता है, बस टाइम मैनेजमेंट करना होता है और सब कुछ अच्छा जाता है। अच्छा, आप जैसे जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में बच्चे तबला और सब पसंद नहीं करते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और तबले को आप किस तरह से फील करते हैं? तबला मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी उम्र की जो भी साथी हैं उन सबको कोई शास्त्रीय संगीत की चीज़ उठानी चाहिए क्योंकि हमारा शास्त्रीय संगीत अभी थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है और लोग दूसरी चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं। हमें अपनी चीज़ें बजानी चाहिए पहले। अभी आप सिखा भी रहे हैं बच्चों को? हाँ, मैं अभी आजकल MCD के स्कूल्स में जाके बच्चों को सिखा रहा हूँ। तो आगे भी सिखाना चाहेंगे? हाँ, आगे भी सिखाऊंगा। आगरा आना चाहते हैं ना? हाँ, दोबारा आऊँगा मैं। नए पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़ रहे अभिवंदन तबले के मास्टर हैं, साथ ही वे पढ़ाई में भी अच्छे हैं। इस वर्ष उन्हें स्कूल की ओर से सुपर स्कॉलर बैच का अवार्ड भी मिला है। पढ़ाई और तबले के साथ अभिवंदन क्रिकेट में भी अच्छे हाथ आजमाते हैं और क्रिकेट के प्रति भी उनका एक अलग जुनून है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिवंदन तबले को अपना शौक बताते हैं और वे चाहते हैं कि हमेशा उसके साथ जुड़े रहें और ऐसे शिखर पर पहुंचे जिसके माध्यम से वे अपने देश और अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सके। 5वीं बार ताज महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने आए अभिवंदन के साथ उनके माता पिता भी साथ थे। पिता नीरज कुमार और माता वंदना अपने बच्चे की प्रस्तुति से काफी खुश दिखे। पिता नीरज कुमार का कहना था कि वे अपने बच्चे को एक आर्टिस्ट के रूप में देख रहे हैं, साथ ही वे चाहते हैं कि उनका बालक आगे जाकर साइंटिस्ट बने और देश की सेवा करे। परफॉर्मेंस देना बच्चों के लिए आप कितना जरूरी मानते हैं उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए? देखिए, ऐसा है कि बच्चों के भटकाव की बहुत सारी दिशाएं होती हैं। अगर बच्चे का मन किसी चीज़ में लग जाता है और वो कुछ करने लगता है तो वो सिर्फ म्यूज़िक में नहीं रहेगा, वो स्टडी में भी वैसा रहेगा, वो अपने खेलने में भी वैसा रहेगा। मुझे लगता है कि बच्चे में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हमारे समय के बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है ये चीज़। तो इस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि वंदन अच्छा कर रहे हैं और बाकी बच्चे भी ऐसा करें। अभिवंदन को एक एज ए आर्टिस्ट आप देखना चाहते हैं, उसके अलावा आप क्या चाहेंगे कि वो आगे भविष्य में क्या करें? देखिए, मैं उनको एज ए आर्टिस्ट नहीं देखना चाहता हूँ। दरअसल क्या है कि म्यूज़िक के साथ उनका जुड़ाव जो है वो पता नहीं इंस्टिंक्ट के साथ है, बाई इंस्टिंक्ट उनका म्यूज़िक के साथ जुड़ाव है। तो अब वो क्योंकि बजाते हैं तो जगह जगह पर एज ए आर्टिस्ट उनको कंसीडर किया जाता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो जीवन में कुछ ऐसा करें कला के साथ जोड़कर, अपनी स्टडी के साथ जोड़कर, कि एक मिसाल कायम हो। मैं ऐसा चाहता हूँ। हर बार मतलब बेहतर से बेहतर एज ए नॉट एज ए मदर बात कर रही हूँ, लेकिन एज ए दर्शक की बात कर रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहेंगे अभिवंदन के लिए? और आपकी मेहनत काफ़ी रहती है, किस तरह से उनका पूरा दिन रहता है, क्या शेड्यूल रहता है सबके लिए? सुबह वो स्कूल जाते हैं, उसके बाद आते हैं, घर में खाना खा के थोड़ा सा अपना होमवर्क ख़त्म करते हैं और उसके बाद रियाज़ करते हैं। रियाज़ करने के बाद उनको फिर थोड़ा सा स्टडी करनी होती है, क्रिकेट की क्लास होती है और फिर वो क्रिकेट की क्लास से वापस आके दोबारा वो जो है रियाज़ करते हैं। तो लगभग 2 घंटे का रियाज़ डेली रहता है जी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे, बस ये चाहती हूँ। आगरा तो मतलब हमारा घर है, यहाँ के लोगों ने और मतलब पूरे मैं ताज महोत्सव कमेटी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नन्हे तबला उस्ताद अभिवंदन की प्रस्तुति इस बार भी विशेष रही। इस बार फिल्मी गाने को भी प्रस्तुत किया। अभिवंदन हर बार कुछ नया करना चाहते हैं जिससे कि ऑडियंस को कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग मिल सके। अभिवंदन बच्चों में तबले के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्कूल में तबले की प्रस्तुति देने के साथ साथ उनको तबला बजाना भी सिखा रहे हैं। साथ ही वे अन्य संस्थानों से जुड़कर भी सामाजिक कार्यों में भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। अभिवंदन का कहना था कि अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से वे अपने बड़े युवा भाई बहनों को अपनी इस कला के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, जिससे कि वे अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत और वादन कला को फिर से और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके। अभिवंदन को संगीत की शिक्षा विरासत में नहीं मिली, मगर उनका जुनून उनको इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ा रहा है और उनका सहयोग और मार्गदर्शन उनके माता पिता पूर्ण रूप से हर स्तर पर करते हुए देखे जा सकते हैं।
आगरा आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए आगरा शहर के प्रथम नागरिक और महापौर नवीन जैन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चांदी की चाबी भेंट करने वाले हैं। इस चांदी की चाबी पर मोहब्बत की निशानी ताजमहल की आकृति भी अंकित होगी, जिसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ताजमहल विजिट के लिए 24 फरवरी को आगरा आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगरा एयरपोर्ट पर स्वागत और अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में महापौर नवीन जैन भी मौजूद रहेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप को चांदी की चाबी देकर उनका स्वागत करेंगे। ये चाबी दिल्ली से बनकर आगरा महापौर के पास आ चुकी है। 12 इंच लंबी इस चांदी की चाबी का वजन लगभग 610 ग्राम है। महापौर नवीन जैन ने ये चांदी की चाबी दिखाते हुए बताया कि आगरा से इस चाबी की जो डिजाइन बनाकर भेजी गई थी, वही डिजाइन बनकर दिल्ली से आ गया है। इस चाबी के दोनों तरफ ताजमहल की शानदार आकृति उकेरी हुई है, तो वहीं एक तरफ आगरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरी तरफ वेलकम टू आगरा का संदेश लिखा हुआ है। वे आगरा एयरपोर्ट पर अगवानी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये चाबी सौंपेंगे और उनका आगरा शहर में स्वागत करेंगे। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का 2000 के बाद आगरा आगमन हो रहा है, 20 वर्षों के बाद। तो जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां उनके स्वागत की कर ली गई हैं और महापौर मेयर के रूप में मेरे द्वारा भी एक तैयारी हुई है। परंपरा रही है कि मेयर जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनका चाबी देकर उनका स्वागत करते हैं। उसका कंसेप्ट ये रहता है कि हम चाबी उनको भेंट करेंगे और उनसे कहेंगे कि आगरा का ताला जो चाबी है आपके पास, अब ताला खोलिए और प्रवेश करिए। ये उसका कंसेप्ट होता है। और ये 600 ग्राम वजन की ये चांदी की चाबी है। और देखिए, फ्रंट पे इसका ताजमहल का चित्र भी इस पर प्रिंट हुआ है और उसकी बैक साइड में वेलकम आगरा लिखा हुआ है। तो ये परंपरा पुरानी समय से चली आ रही है, उस परंपरा के अनुसार ही ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका की व्हाइट हाउस से महापौर नवीन जैन को कोई फोन या संदेश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में उनके पास व्हाइट हाउस से संदेश आ सकता। वहीं अपने कार्यालय में चौथे राष्ट्रपति के स्वागत के लिए महापौर नवीन जैन पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ वक्त चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित विराट भक्ति सत्संग 7 से 8 मार्च 2020 प्रातः 8:30 बजे से एवं सायं 4:30 बजे से मंत्र दीक्षा। 8 मार्च सुबह 11 बजे। स्थान कोठी मीना बाजार, शाहगंज, आगरा। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजक विश्व जागृति मिशन आगरा मंडल। संपर्क सूत्र 9219659012 94123 41431 9568253105। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं कुछ और आगे की खबरों पर। लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में जनसेवा का कार्य कर रही श्रीमती प्रेमवती देवी स्मृति न्यास व पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों को अनुभवी चिकित्सकों द्वारा
आवश्यक दवाइयां और चश्मे भी निशुल्क वितरित किए गए। रविवार को श्रीमती प्रेमवती देवी स्मृति ट्रस्ट के तत्वावधान में पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा भगवान टॉकीज स्थित कार्यालय पर विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों ने भाग लिया और अपनी आंखें जांच कराई। शिविर में जांच के लिए एसएन हॉस्पिटल के पूर्व विभाग अध्यक्ष व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसके सतसंगी और उनकी पूरी टीम मौजूद रही। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर चक्रेश जैन ने दीप जलाकर शिविर का शुभारंभ किया और शिविर में सेवा देने वाले डॉक्टर एसके सतसंगी का बुके देकर स्वागत सत्कार किया। पीएनसी के एमडी चक्रेश जैन ने बताया कि प्रेमवती देवी स्मृति ट्रस्ट के बैनर तले नेत्र जांच शिविर का आयोजन कराया गया है ताकि जरूरतमंद लोगों को इस शिविर का लाभ मिल सके। ये हमारा पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का चैरिटेबल ट्रस्ट है, श्रीमती प्रेमवती देवी स्मृति न्यास। उस ट्रस्ट के माध्यम से तमाम तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। उसी कड़ी में ये आज एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है संस्था के द्वारा, जिसमें डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर सत्संगी साहब और उनकी कुशल डॉक्टरों की टीम के द्वारा निःशुल्क आँखों की जांच, दवाइयों का वितरण और निःशुल्क चश्मे का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो भी रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर्स जिनको मोतियाबिंद या कैटरेक्ट आदि प्रॉब्लम्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सेकंड फेज में उन सभी मरीजों का हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन भी कराएंगे। शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर एसके सतसंगी ने बताया कि उनके निर्देशन में आधुनिक मशीनों से मरीजों की आंखों की जांच की गई है। कई मरीज ऐसे थे जिन्हें मोतियाबिंद की शिकायत थी, तो वहीं उचित खान पान और देखभाल न कर पाने के कारण कई मरीजों की आंखें कमजोर हो गई थी। ऐसे सभी मरीजों ने शिविर में भाग लेकर उचित परामर्श का लाभ उठाया। डॉक्टर एसपी सिंह पीएनसी परिवार से हूँ। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 600 के और 650 700 हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1000 तक पहुंचने की उम्मीद है। और हमारी जो स्वर्गीय माता जी थी जिनके नाम से ट्रस्ट है, उनकी जो इच्छा हमेशा रहती थी कि गरीबों की सेवा के लिए ऐसे आयोजन किए जाएं। उसी कड़ी में ये आयोजन आगे भी पीएनसी पर किए जाएंगे। है सर, ये कार्यक्रम 4-5 साल से लगातार चल रहे हैं विभिन्न सेवाओं में। अभी ये आँखों के लिए आसपास किया गया है, इससे हम आगे कोई और प्रोग्राम कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। शिविर में भाग लेने वाले लगभग 650 मरीजों ने पहले चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर विशेषज्ञ टीम द्वारा अपनी आंखों की जांच कराई। जांच के दौरान जहां कई मरीजों को उचित परामर्श देकर उन्हें निशुल्क दवाइयां भी दी गई, तो वहीं कई मरीजों के लिए निशुल्क चश्मे भी बनवाए गए। इस मौके पर वैभव जैन, एसके अग्रवाल, डॉक्टर एसपी सिंह, आरके अग्रवाल, सुनील द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे। दिवाकर समाज सेवा समिति आगरा के तत्वावधान में रविवार को संत शिरोमणि महान संत गाड़गे महाराज की 145वीं जयंती धूमधाम के साथ आयोजित की गई। इस अवसर पर केक भी काटा गया और गाड़गे महाराज के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। प्रेम और सौहार्द के नाम से विख्यात ताज नगरी में रविवार को दिवाकर समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमला नगर स्थित कर्मयोगी फव्वारा स्थित दिवाकर समाज सेवा समिति आगरा के बैनर तले संत शिरोमणि महान संत गाड़गे महाराज की 145वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समिति पदाधिकारियों द्वारा 145वीं जयंती के अवसर पर केक काटकर उनकी जयंती को एक दूसरे के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के गणमान्य लोगों द्वारा कुल देवता नगरसेन महाराज व महान संत गाड़गे जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाने के साथ किया गया। मैं पवन दिवाकर एडवोकेट आज 23 फरवरी 2020 को हमारे मन संत गाड़गे महाराज का 145वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और ये कर्मयोगी कमला नगर में मनाया जा रहा है, जहां पूरा दिवाकर समाज हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। संत गाड़गे महाराज जो है हमारे स्वच्छता के जनक रहे हैं और उन्हें संत की उपाधि प्रदान की गई है और हम जो है धोबी समाज आज ये प्रण करते हैं कि संत गाड़गे महाराज की शिक्षाओं और विचारों को अपनाते हुए हम उनके विचारों को पूरे समाज में फैलाएंगे, शिक्षा का और स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। ये कार्यक्रम इसलिए रखा है कि आज संत गाड़गे जी का जन्मदिन है। हम दिवाकर समाज सब मिलके इस जन्मदिन को बना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ उनका केक काट रहे हैं। उनके ये 11 किलो का केक है और उनके जो विचार हैं उनको रख रहे हैं सभी समाज के सामने। संदेश यही सफाई अभियान वगैरह और
पढ़ाई लिखाई शिक्षा वगैरह पर ध्यान देना। दिवाकर समाज सेवा समिति आगरा के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां एक और अपने समाज के महाराज के जयंती के अवसर पर 11 किलो का केक काट कर जन्मदिन की खुशियां मनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर समाज के गणमान्य लोगों द्वारा इस अवसर पर समाज के उत्थान के लिए अपने विचार व्यक्त किए गए। मंच पर मौजूद पवन दिवाकर एडवोकेट ने कहा कि दिवाकर समाज के लोगों को आगे आकर सार्वजनिक हित के लिए मिलकर काम करना होगा, तभी समाज में तरक्की संभव है। वहीं इस अवसर पर उपस्थित रहे कार्यक्रम के अध्यक्ष जगदीश फौजी ने संत गाड़गे महाराज जी के जीवन पर प्रकाश डाला और समाज के हर एक व्यक्ति को संत महाराज द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए और उनके विचारों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। देश के समग्र विकास में शिक्षित युवाओं की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आरबी एकेडमी द्वारा विभिन्न नए कोर्सेज की शुरुआत की जा रही है। रविवार को एकेडमी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि संस्था जल्दी ही मेडिकल एंड आईआईटी की परीक्षा की तैयारियों के लिए कुशल व अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन किया जाएगा। स्टूडेंट्स फॉर नीट एंड IITG एडवांस्ड एंड मेंस आरवी एकेडमी में हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे कि जैसा कि देखा जाता है कि इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कई बार कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो कि हम बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे लगातार, निरंतर, परपेचुअली। दूसरी चीज़ ये कि बैचेस का साइज़ हमारा लिमिटेड है ताकि हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन मिले और वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। हमारी टीम एक बेस्ट सिस्टम देने की कोशिश करेगी इन आगरा एंड ऑल स्टूडेंट्स दैट कम इन आगरा फ्रॉम आउटसाइड सिटीज़। तो हम पूरी आरवी एकेडमी फैमिली एंड टीम का यही प्रयास है कि यहाँ पर हम किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई निराशा या कमी महसूस न होने दें। आने जाने के लिए भी कुछ सुविधाएं? जी बिल्कुल, बच्चों को हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। हमारे साथ एसोसिएटेड हॉस्टल्स भी हैं जो कि बहुत लंबे समय से संचालित हैं, तो अगर बाहर के बच्चे हमारे पास आते हैं या दूर से आते हैं तो ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास पूरी अवेलेबल है। अगर बजट को देखा जाए तो अपना बजट और एकेडमी से कैसा रहेगा? देखिए, बजट को देखा जाए तो हमारा जो फ़ीस है वो बहुत कॉम्पिटिटिव एंड कंपैरेबल है। मींस मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। मींस जो बाकी एकेडमीज़ और कोचिंग्स की है वही कंपैरेबल फ़ीस हमारी है। और लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा मेधावी है और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स की भी सुविधा है। सर्विस प्रोवाइड कराएंगे? जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि देश के समग्र विकास के लिए शिक्षित अनुभवी युवाओं की सहभागिता की अत्यंत आवश्यकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आगरा शहर और आगरा रीजन के छात्रों के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए नीट IIT JEE की परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में विशिष्ट तरह की कोचिंग की व्यवस्था, एकेडमी की व्यवस्था की है। अभी तक कितने लोग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अभी तक जो हमारा, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने पिछले 10 दिन से करी है, अभी तक हमारा, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम रनिंग में है, तो पहले हमारे 5 दिन हम लोगों ने बच्चों को मैसेज कन्वे किया है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम की स्ट्रेस से कैसे अपने को दूर रखें। आगरा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने अंदाज में गाड़गे महाराज की जयंती समाज के लोगों ने आयोजित की। इसी क्रम में कुशवाहा महासभा आगरा द्वारा भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के माध्यम से संत गाड़गे महाराज के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। आज हमारे संत शिरोमणि गाड़गे महाराज का 145वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति दिवाकर महासभा ने संत गाड़गे महाराज की झांकी आज हाथीघाट नगरसन बाबा के मंदिर से स्टार्ट किए, जो बेलनगंज, दुलियागंज, MDG कॉलेज होते हुए MG रोड, भगवान टाकिज बाईपास मार्ग होते हुए धोबी समाज बगीची में समापन होगा। इस झांकी में लगभग 36 झांकियाँ हैं। झांकी विशेषता में ये मानते हैं हम लोग कि वर्तमान परिदृश्यों को झांकियों में दर्शाया गया है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, देश के अमर शहीदों का सम्मान, पुलवामा के शहीदों का सम्मान इत्यादि झांकियाँ हम लोगों ने इसमें शामिल की हैं, जो कि रोडों में बहुत ही सुंदर भव्य लग रही हैं। मुन्नालाल दिवाकर, बोतला सराय। नहीं, हर तरह की तरह इस साल भी हमने ऐसी झांकियाँ निकलवाई हैं। हर साल इसी तरह से झांकी निकलवाते हैं
और हम करीब 15 साल से ऐसी झांकियाँ निकलवा रहे हैं। आज करीब 36 झांकियाँ लगनी है, हाथीघाट से लेकर और क्या नाम है तुम्हारे बेलंगगंज होती हुई, घटिया होती हुई, भगवान टोकी से खंडारी के लिए निकाली जा रही है। एतमादपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरहन पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा आए लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। एतमादपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरहन पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बाल विकास सेवा के अपर वित्त निदेशक दिलीप कुमार व प्रधानपति विजय सिंह बघेल द्वारा फीता काट कर किया गया। मेले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा आए लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं बाल विकास विभाग द्वारा एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें पोषाहार से निर्मित विभिन्न व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। मैं दिलीप अग्रवाल, अपर निदेशक ICDS लखनऊ से, और यहाँ हम लोग देखने आए हैं। हमारे आरोग्य मेले चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, और बहुत ही लाभदायी हैं ये। जितने भी हमारे बच्चे हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स के आसपास के, उनको सब सुविधाएं दी जा रही हैं, उनकी जांचें हो रही हैं, उनको अवेयर किया जा रहा है। खान पान उनका, रहन सहन, स्वच्छता, इन सब के बारे में जागरूक करके उनकी जांचें यहाँ पे, एनीमिया, और कोई भी अगर बीमारी लगता है, कोई बच्चा कुपोषित है तो उसको आगे रेफ़र करना, उसको पुष्टाहार किस तरह से खाना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, ये सब चीज़ें हम जो है यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये मेले चल रहे हैं, और उनमें हम ये सब जनता को, अपने प्रदेश के लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उनको जो है उपचार दे रहे हैं। स्वास्थ्य मेले में स्थानीय फल व सब्जियों की प्रतियोगिता कराकर लाभार्थियों को पोषण की जानकारी दी गई। मेले में पोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समुदाय आधारित व अन्नप्राशन व गोद भराई जैसी गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। नहीं, इस बार तो बहुत अच्छी, देखिए आपके सामने दिख रहे हैं, देखिए कितना लोग आए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दवाएं सब अवेलेबल हैं डॉक्टर साहब के पास, आयरन की गोलियां हैं, एनीमिया की जांचें हो रही हैं, रक्त की जांचें हो रही हैं। इस बार आई ड्रॉप भी अवेलेबल है। आई ड्रॉप भी अवेलेबल है, और डॉक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, सब जांचें हो रही हैं। और देखिए आपके सामने बहुत बढ़िया प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं, और जनता भी काफ़ी आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है, आकर्षित है, सब लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे, उनको लाभ भी मिल रहा है। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा साहब यादव, कुलदीप भारद्वाज, DPM आगरा, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर राजवीर सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रविवार को डिप्टी CM दिनेश शर्मा फिरोजाबाद पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी CM ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए बेहतर बताया। रविवार को सूबे के डिप्टी CM दिनेश शर्मा फिरोजाबाद पहुंचे, जहां SRK डिग्री कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मीडिया से रूबरू भी हुए। इस दौरान मीडिया को बताया कि योगी और मोदी सरकार में नकल विहीन परीक्षा हो रही है, और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए 1,80,000 CCTV कैमरों से परीक्षार्थियों पर निगरानी की जा रही है। साथ ही इस परीक्षा में केवल 56 लाख परीक्षार्थी ही परीक्षा दे रहे हैं, जबकि इस वर्ष केवल 3,80,000 परीक्षाओं को छोड़ा है। जबकि सपा बसपा के शासन में 8 से 10 लाख छात्र छात्राएं परीक्षाओं को छोड़ देते थे। इस बार उन लोगों ने परीक्षाओं को छोड़ा है जिन्होंने नकल विहीन परीक्षा होने के डर से या फिर एक से अधिक फॉर्म भरे हैं। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से और नकल विहीन परीक्षाएं हमारी संपादित हो रही हैं। 1,90,000 हमने CCTV कैमरे लगाए हैं, और 1,88,000 कक्ष निरीक्षक बैठे हैं जो परीक्षा का निरीक्षण कर रहे हैं, और 94,000 कमरों में परीक्षा हो रही है। 7,784 परीक्षा केंद्र हैं, और 56 लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठे हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है जो उत्तर प्रदेश में बड़े शांतिपूर्वक तरीके से संपादित हो रही है। किसी प्रकार की कोताही बरतने वाला या कहीं पर नकल कराने वाला जो माफिया तत्व है, उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ उत्तर प्रदेश सरकार पेश आ रही है। और अगर कहीं घटना मिली कि पेपर लीक करने का या किसी प्रकार का मिस्टर A की जगह B को बैठालने का, इस प्रकार की घटनाएं हुई तो सरकार कठोर जो कानून नियम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
सर अभी तक 3,97,000 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है पूरे उत्तर प्रदेश में। हर साल से बहुत कम है। मेरा सवाल सर और ये है मैं जान रहा हूँ, आपका सवाल मैं पूरी तरह समझ गया हूँ कि पहले साल ये जो आज से 16 पिछली सरकार में भी 8 लाख 7 लाख 9 लाख इस प्रकार से लोग छोड़ते थे परीक्षाएं। और ये जो सरकार है, जो हमारी जब हम सरकार में आए, जिस समय आए थे पहले साल सपा की सरकार थी तो 12 लाख के आसपास 12.5 लाख लोगों ने छोड़ा था। उसके बाद 8 लाख, फिर 7 लाख, फिर पिछले बार 6 लाख 50,000 6.5 लाख छोड़े थे लोगों ने। इस बार सारी मुख्य परीक्षाएं लगभग हुई हैं और अभी तक 3,90,000 के आसपास की संख्या आई है। इसका मूल कारण ये होता है कि एक परीक्षार्थी, ये पहले से जो एक उत्तर प्रदेश में नकल को एक व्यवसाय बना दिया गया था, तो लोग एक एक व्यक्ति कई जगह से जो नकल की अपेक्षा रखता था फॉर्म भर देता था और बाहर से कई प्रदेशों से लोग आते थे केवल डिग्री लेने के लिए, उनकी जगह बैठकर दूसरे लोग परीक्षा देते थे। तो ऐसे लोगों को लगा कि परीक्षा नहीं हो सकती तो उन्होंने परीक्षा में बैठना स्वीकार नहीं किया। दूसरा कारण ये हुआ कि जो कई जगह फॉर्म भरा था लोगों ने एक जगह परीक्षा दी तो बाकी जगह का वो उनकी शून्य हो गई और वो लगा कि वो अनुपस्थित हैं, जबकि अनुपस्थित नहीं थे। एक व्यक्ति कई जगह बैठा है तो उसके कारण ये आपको संख्या दिखाई पड़ रही है। वास्तव में अब लोगों ने पढ़कर परीक्षा देना, यानी पढ़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान मीडिया से पूछे गए सवाल पर शाहीन बाग के मामले पर बोले कि कुछ लोग असामाजिक तत्व के लोग होते हुए माहौल ऐसा बना रहे हैं जो माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। सीएए और एनआरसी को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में आंदोलन ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर सड़क रोकना न्यायालय के आदेशों का हनन है, साथ ही नागरिकों के अधिकारों का हनन भी है। कांग्रेस ने कहा है कि ट्रंप की विजिट पे 120 करोड़ रुपया फालतू खर्च हो रहा है। दूसरा इससे लगा प्रश्न है कि कांग्रेस ने ट्रंप की दावत का जो उनका भोज दिया जा रहा था उसका बहिष्कार कर दिया है। देखिए, कांग्रेस का काम है कि भारत मजबूत ना होने पाए, भारत की सैन्य व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, भारत की विदेशी कूटनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अगर अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे रहे तो उसका लाभ भारत देश को मिलेगा। अभी जब पाकिस्तान और भारत के बीच में किसका पक्ष लिया जाए ये प्रश्न आया तो अमेरिका भारत के पक्ष में खड़ा दिखाई पड़ा। ये मोदी जी की कूटनीतिक विजय थी और कांग्रेस को इस चीज़ को, राष्ट्रहित को ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका और भारत के संबंध कितने आवश्यक हैं। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, शाहीन बाग खत्म नहीं हुआ और दिल्ली में जफराबाद एक शाहीन और आज हो गया। आज हालत ये है कि वहाँ की मेट्रो को बंद करना पड़ा। क्या सीएए के बारे में भाजपा लोगों को बता नहीं पाई? कुछ ऐसे तत्व हैं जो शरारती तत्व हैं और वो सीएए को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है और मुझको लगता है कि इस प्रकार से सड़क रोकना ये माननीय न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना है और नागरिकों के अधिकारों का भी हनन है। सरकार कार्रवाई करेगी और कड़ी कार्रवाई करेगी समय आने पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर भारत में 120 करोड़ रुपए के खर्च पर वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से भारत के अच्छे संबंध बनेंगे और देश मजबूती की ओर आगे बढ़ेगा। फिरोजाबाद में ग्रेजुएट की छात्रा ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। छेड़छाड़ से परेशान छात्रा की आत्महत्या जैसे कदम उठाने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। फिरोजाबाद में ग्रेजुएट की छात्रा ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मामला फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद का है, जहां विगत दिन ग्रेजुएट की छात्रा ने घर में विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पूरन सिंह, क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ? हम बारात आई थी यहाँ पर 16 तारीख को, 17 को बाद विदाई का टाइम था। हम लोग चले गए अपने स्कूल में, गार्डनिया में पढ़ा का ड्राइवरी करते और बिटिया लड़का भी चला गया। बिटिया अकेली रहेगी, घर पे कोई रहता नहीं है। पापा वो दूसरे मकान पे होंगे। वो लड़का पीछे पीछे चला आया, जबरदस्ती उसको मुकर्र किया तो उसे टॉर्चर की वजह से। कहाँ का लड़का है? लड़का गाँव पे रिश्तेदार था, क्या था वो? रिश्तेदार था, बारात के साथ में आया था। अच्छा, फिर क्या बेटी ने आपने क्या कैसे आत्महत्या कर ली? फिर उसके बाद में वो अपने घर आई, जब उसे बुखार छेड़खानी किया तो उसके बाद में उसे डिप्रेशन में चली गई। तो ये शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नगला शहदलाल गांव में
कल एक युवती जो करीब 21-22 साल उम्र होगी उसकी, डीयू में पढ़ती है, उसने अपने घर में ही कुछ विषाक्त पदार्थ खा लिया जिससे उसकी डेथ हो गई। और बाद में पुलिस सूचना मिली तो पुलिस ने उसका पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई किया, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा। जो प्रारंभिक छानबीन पुलिस ने की उसमें पाया गया कि जो उसने आत्महत्या की है कुछ संदिग्ध परिस्थितियां हैं, पुलिस उसमें आगे छानबीन कर रही है। छात्रा द्वारा सुसाइड करने पर परिजनों ने छात्रा द्वारा आत्मग्लानि का आरोप लगाया है। आरोप में बताया गया कि विगत 6 फरवरी को बारात में आए युवक द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे गुस्साई युवती ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर का छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित विराट भक्ति सत्संग 7 से 8 मार्च 2020 प्रातः 8:30 बजे से एवं सायं 4:30 बजे से मंत्र दीक्षा 8 मार्च सुबह 11 बजे। स्थान कोठी मीना बाजार, शाहगंज, आगरा। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजक विश्व जागृति मिशन आगरा मंडल। संपर्क सूत्र 9219659012 94123 41431 9568253105। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और नजर डालते दिन भर की कुछ खास खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए प्रदेश भर से 3000 से ज्यादा कलाकार आगरा पहुंच चुके हैं, जो आगरा शहर के 16 चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगे। इन 16 चौराहों पर मयूर डांस, कथक, चरकुला और रासलीला देखने को मिलेगी। सोमवार को आगरा आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के स्वागत की तैयारियों के लिए प्रदेश भर के 3000 कलाकार आगरा आ चुके हैं, जो आगरा शहर से 16 चौराहों पर अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गरबा, चरकुला, मयूर डांस और रासलीला शामिल होंगे। जगह जगह इन चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों का रिहर्सल भी किया जा रहा है। सिंह यादव। कहाँ से आए हैं आप? महोबा से आए हैं। महोबा से आए हैं। किस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं आप? जो यहाँ हमारे अमेरिका से वो राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो उसी में मैं आया हूँ और मुझे बहुत अपार खुशी है कि वो आ रहे हैं और हमारे दोनों देशों के मधुर संबंध होंगे। क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या प्रस्तुति देंगे? हम यहाँ बुंदेलखंड का जो बहुत ही मशहूर देवारी नृत्य बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड में, तो वो पाई डंडा भी बोलते हैं कोई लोग, लेकिन हमारे यहाँ उस देवारी नृत्य के नाम से वो खास करके दीपावली के समय पर ही खेला जाता है और अन्य त्योहारों पर भी खेला जाता है। आगरा एयरपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार का काफिला जैसे ही मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए रवाना होगा, तो एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक जगह जगह चौराहों पर 30,000 से ज्यादा स्कूली बच्चे हाथों में भारतीय तिरंगा और अमेरिकी झंडा लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार का अभिनंदन और वंदन करेंगे। तो वहीं शहर के 16 चौराहों पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां भी देखने को मिलेंगी।
आगरा जिला प्रशासन द्वारा ऐसा कार्यक्रम तय किया गया है जिसमें ब्रज क्षेत्र की झलक देखने को मिलेगी। शिवानी नाम है। आप किस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मथुरा से आए हैं मयूर नृत्य के लिए। मयूर नृत्य के लिए डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, किस तरीके की प्रस्तुति देने वाले हैं आप लोग? जी किस तरीके की प्रस्तुति देंगे?